गुरुवार का दिन है और नौमी तिथि है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो दान की जाने वाली वस्तु है वह है बीड़े का दान। आवश्यक रूप से आप सभी को सरलतम तरीके से क्षमता सामर्थ्य अनुसार बीड़े का दान जरूर से इस अधिक मास में करना ही है। निश्चित ही आपको लाभ प्रदान होगा। अब अन्य उपाय जान लेते हैं। इस वीडियो में आपको 5 सरल से उपाय जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक उपाय भी कर लेते हैं ना तो निश्चित ही आपके भाग्य उदय होंगे। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को सबसे पहले नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी जरूर से डालनी है। हल्दी आयुर्वेदिक गुणों से भरी हुई है और रोग दोष को काटने में सहायक है। आप सभी को कुंवारी लड़की हो लड़के हो सभी को यह कार्य करना है और पीले रंग के कपड़े जरूर से चुनने हैं। उसके बाद आप सभी को 1 कटोरी में हल्दी घोल लेनी है। हल्दी के उपाय इस दिन सबसे जल्दी फल देने वाले माने जाते हैं और उसमें डाल लेने हैं आपको चावल आप 108 चावल के दाने उसमें जरूर से डालिएगा। गिन लीजिए, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। अब आप सभी को 1 लोटा जल भी अपने साथ लेकर अपनी माता तुलसी के पास चले जाना है। ठीक है, यह उपाय यहीं पर किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आप यह उपाय कीजिएगा। यह उपाय आप अपने रोग काटने के लिए भी कर सकते हैं, दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए, मनोकामना जो भी हो सभी के लिए किया जा सकता है। विवाह की इच्छा है तो भी कर सकते हैं। 1 कटोरी में हल्दी मिश्रित आपने चावल 108 ले लिए और आप सभी को जो है श्रीहरि विष्णु का आवाहन करना है। चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या सरल सा कोई जो श्रीहरि विष्णु का मंत्र है उसका जाप करें। इसके साथ आप सभी को सबसे पहले सामान्य दूध जो है तुलसी माँ को समर्पित करना है। इस अधिक मास में यह उपाय बहुत जल्दी फल देता है। आपको सिंचन करना है थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर, ज़्यादा कम आपकी इच्छा है। आपको दूध समर्पित करना है तुलसी की जड़ में। उसके बाद जो है आपको जल समर्पित करना है। फिर कुमकुम और साथ ही रोली मोली चंदन इत्यादि जो समर्पित करते हैं, जिस तरह से पूजन करते हैं वह तुलसी माँ को समर्पित करनी है। उसके बाद जो है आप सभी जो 108 चावल के दाने और हल्दी लेकर गए हैं, आप सभी को निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामंत्र कोई सा भी आता है उसे जाप करते हुए थोड़ा थोड़ा करके अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी माँ में 108 चावल के दाने और यह हल्दी जो भीगी हुई हल्दी में आपने ये रंग रखे हैं उसे समर्पित कर देने से तुरंत भाग्योदय होता है, कष्ट कटते हैं और जो मनोकामना है वह माँ तुलसी इस अधिक मास में जो नौमी तिथि है खास तौर पर उस दिन तत्काल हर लेती है। सरल सा उपाय है, कीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। संभव हो तो परिक्रमा माँ तुलसी की जरूर से लगाएं, काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। चाहे तो 8 परिक्रमा लगाएं, चाहे तो 108 लगाएं, आपकी इच्छा है। संभव हो तो कच्चे सूत से लगाएं, जैसे कि मौली इत्यादि से लगा सकते हैं। नहीं तो सामान्य हाथ जोड़कर भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा का स्थान नहीं है तो वहाँ पर अपने स्थान पर खड़े होकर ही करें। इसके बाद जो तुलसी की जड़ है उसमें मिट्टी पड़ी होगी, उससे जो है आपको तिलक लगाना है। घर के सभी सदस्यों को आवश्यक रूप से तिलक लगाना है। ठीक है, यह सरल सा उपाय आप सभी को जरूर से करना है। अब बात कर लेते हैं चने की दाल का उपाय, जो अपने आप में विशेष है और गुरुवार के दिन सभी व्यक्तियों को करना है। अब अपनी क्षमता अनुसार आपको चने की दाल लेनी है। आप चाहे तो 41 दाने ले, चाहे तो 31 दाने ले, चाहे तो 51 ले, 11 ले, आपकी इच्छा है। ठीक है, आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप जितने भी लेना चाहते हैं। संभव हो तो गुड़ भी ले लीजिए, इसके जो है रूप में मिला लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुड़ समर्पित करना गुरुवार के दिन महादेव को बहुत शुभ माना जाता है, अलग से समर्पित कर दीजिए। उपाय इस तरह से है, आप सभी को यह चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर महादेव के मंदिर में बैठ जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको यह जल का लोटा समर्पित कर देना है। दीप प्रज्वलित करना है गोल बत्ती का और प्रभु स्मरण करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे केदारेश्वर महादेव, हे बृहस्पतिश्वर महादेव। गुरुजी कहते हैं केदारेश्वर महादेव में चने की दाल समर्पित होती है। उसी भाव से आपको यह उपाय करनी है। जिस तरह से यह स्वर्ण के समान चने की दाल होती है, आपको ऐसा भाव करना है कि मैं महादेव को स्वर्ण के रंग में रंगी हुई अर्थात पीली दाल स्वर्ण के भाव से समर्पित कर रही हूँ। ऐसा स्मरण करते हुए, जैसा कि चने की दाल का रंग भी पीला होता है तो स्वर्ण के समान यह पीले चने की दाल आपको समर्पित कर रही हूँ, ऐसा भाव करते हुए अपने हाथ की हथेली में आप सभी को सभी चने की दाल ले लेनी है जितनी भी आप लेकर गए हैं। अब यह नहीं कि कटोरी से ही समर्पित कर दें, ऐसा सही नहीं माना जाता। हाथ में लीजिए
बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लीजिए, कम से कम 11-21 बार जाप कीजिए। ओम बृहस्पतिश्वराय नमो नमः, ओम बृहस्पतिश्वराय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें और एक एक करके धीरे 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 जो है शिवलिंग के ऊपर आपको यह चने की दाल आवश्यक रूप से विवाह के लिए, मनचाही संतान प्राप्ति के लिए और साथ ही अपने पति बच्चों की लंबी उम्र के लिए, सौभाग्य के लिए, नौकरी के लिए, पदोन्नति के लिए, ट्रांसफर के लिए, सभी कार्यों के लिए समर्पित कर देनी है। तत्काल आपके कार्य बनेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा, जीवन में जो चाहेंगे ना आप इस सरल से उपाय से प्राप्त कर लेंगे। कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। यह 3 सरल उपाय हैं जो आपको करने हैं। बात कर लेते हैं चौथे उपाय की। चौथा उपाय है आप सभी को केले वृक्ष के नीचे चले जाना है। केला वृक्ष सर्वश्रेष्ठ पूजनीय माना जाता है। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु के स्वरूप के रूप में यह जाना जाता है। आप सभी को क्या करना है, एक पात्र जल का लोटा लेना है, उसमें भी 1 चुटकी आपको हल्दी डालनी है, गुड़ चना लेकर और संभव हो तो 1 केला लेकर आप सभी को आवश्यक रूप से केला वृक्ष के नीचे चले जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले हल्दी मिश्रित जल का लोटा आपको समर्पित करना है। उसके बाद एक गोल बत्ती का दीपक लगा लेना है। दीपक में भी 1 चुटकी हल्दी जरूर से डालिएगा। आपको यह जल समर्पित करना है, दीप प्रज्वलित करना है, गुड़ चने का केले वृक्ष के नीचे भोग लगा देना है। संभव हो तो केला भी जरूर से लगाए। निश्चित ही आपके इससे भाग्य प्रबल होंगे, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। संभव हो तो केला वृक्ष की परिक्रमा लगाए। गुरुवार व्रत कथा अगर नहीं भी व्रत करते हैं तो गुरुवार का महत्व सुने, गुरुवार की कथा सुने जो कि श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इन दिनों तो अधिक मास की कथा सुनाई जा रही है अलग अलग चैनलों पर, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और समस्त सुखों को प्रदान करने वाली है। अधिक मास में केले वृक्ष की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा, माँ तुलसी की पूजा लाख गुना फलों को प्राप्त करवाने वाली होती है। सरल सरल से कार्य कीजिएगा, निश्चित ही आप लाभ के प्रार्थी रहेंगे। साथ ही आप सभी गुरुजी कहते हैं अगर एक कटोरी में किसी भी सुहागिन महिला को या घर की ही सुहागिन महिला को चने की दाल जो है दान के रूप में दे देते हैं तो इससे आपके अखंड सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। साथ ही अगर आप इस पवित्र तिथि में, इस सर्वश्रेष्ठ तिथि में अगर आप जो है केला दान में दे देते हैं किसी लड़के को, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि गुरुवार व्रत में यही लिखा हुआ है कि इस दिन जो है केला दान करना चाहिए किसी श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, महादेव के मंदिर में, किसी कुंवारे लड़के को तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। व्रत करते हैं तो कभी भी केला ना खाए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। केला वृक्ष जैसा कि सावन अधिक मास पवित्र तिथियां चल रही है, किसी पवित्र प्रांगण में केले का वृक्ष लगा देते हैं, संतान की भांति उसे पूजित करते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण करते हैं तो निश्चित ही आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, भाग्योदय होगा, रोग कर्ज कटेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा। कीजिएगा, बहुत सारा सुख आपको मिलेगा। जितना संभव हो इस दिन दीपदान करने का प्रयास करें। केला वृक्ष के नीचे, श्री हरि विष्णु के स्वरूप पीपल वृक्ष के नीचे, माँ तुलसी, श्री हरि विष्णु के मंदिर में, अलग अलग स्थानों पर बड़े सुंदर भाव से आप सभी छोटे छोटे से कार्य कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। सरल सरल से उपाय मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया। कोई एक सरल सा उपाय चुने जो कि आप करेंगे तो पूरा परिवार इससे सुख प्राप्त करेगा। वीडियो उपयोगी रही हो, अच्छी लगी हो, कोई भी एक बात तो सहमत है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।